हेलो फ्रेंड्स, एआई की मास्टरी सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब हम बात करते हैं एआई टूल्स की, तो एआई टूल्स में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम इस सेशन में बात करेंगे किस तरह से हम अपनी किसी वेबसाइट या किसी ऐप को भी इस प्रोसेस से जनरेट कर सकते हैं। तो केवल आप अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी बनाकर उन्हें बेच भी सकते हैं। और इसमें लीगली कॉपीराइट आपका रहता है। अगर आपका अकाउंट अपना है, वहाँ से जो जनरेट करते हैं उस जनरेटेड कोड का किसी भी दूसरे व्यक्ति के कोड से लेना देना नहीं रहता। तो लीगली आप उसे रीसेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाकी लोगों को एक बेहतर सर्विस का ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, इसमें हम मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मैं हालांकि इसमें कंप्लीट ट्रेनिंग भी इस प्रोसेस में आपको दूंगा, लेकिन अभी इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक जानकारी की कि किस तरह से सब चीज़ें की जा सकती हैं। ना केवल हम इसमें वेबसाइट बना सकते हैं, बल्कि ऑलरेडी जिन लोगों की वेबसाइट बनी हुई है उनके लिए आप चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑटो रिप्लाई, स्मार्ट सर्चिस और एसईओ जैसे ऑप्शन भी आप इसमें कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन आपको एक अर्निंग तरफ ले जाता है, और क्योंकि ये एआई का युग है तो आप ये मान के चलें कि आपके पास बहुत बड़ी सुपर पावर है जिससे आप ये सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या आपको बेसिक टेक्नोलॉजीज़ की जानकारी है। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है किसी टेक्नोलॉजी का, तो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब आपको पूरा का पूरा कोड का मास्टरी होने का ज़रूरत नहीं है, किसी भी टॉपिक का एक्सपर्टीज़ पूरी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी सब्जेक्ट का पूरा एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको केवल उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करना आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि मुझे किसी साइट को बनाना है, तो क्या उस साइट को बनाने के लिए मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो अब मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे फ्री अकाउंट का यूज़ करें या पेड अकाउंट का, दोनों बड़े इफेक्टिव रहते हैं। चैट जीपीटी के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हैं, इसलिए मैं उसका यूज़ करने जा रहा हूँ। तो अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और भी मिल जाएंगे। आप गूगल जेमिनी या आप डीप सीक का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एआई बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर रहा हूँ। और अगर मैं अब बात करूँ हाउ टू क्रिएट वेबसाइट, आई वांट टू नो टेक्नोलॉजीज, मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये मुझे बताएगा कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में मैं एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। तो देखिए, अब आपके पास यहाँ पे फ्रंट एंड जो बताया जा रहा है वेबसाइट का HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ, और जो पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएं तो बूटस्ट्रैप, टेलवेन और रिएक्ट JS है। बैकएंड में आपके पास PHP, लारावेल, नोड.js, पाइथन, डिजांगो है। इसके अलावा डेटाबेस में MySQL। अब यहाँ पे इसने बहुत सारे ऑप्शन आपको दे दिए, मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सर्वर भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल वेबसाइट्स के लिए आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे होस्टिंगर, गोडैडी इत्यादि का। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो VPS, मैं VPS यूज़ करता हूँ क्योंकि VPS में फ्लेक्सिबिलिटी या सुपर पावर्स ज़्यादा रहती हैं। इसके अलावा आपके पास वेबसाइट टाइप्स हैं, आपके पास डायनेमिक वेबसाइट्स हैं, कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एक एक चीज़ इसने बता दी है कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब अगर मुझे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई ऐसा पेज बनाना है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर सेंटर है और उसके लिए मैं एक पेज बनाना चाहता हूँ। अपने पास आए हुए बच्चों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ अपने कोर्सेज़ के बारे में। तो यहाँ पे अगर मुझे HTML बेसिक की जानकारी है तो मैं HTML बेसिक टेक्नोलॉजी है उसमें बना सकता हूँ। कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है कोड और मेरा वेबसाइट तैयार हो जाएगा। हम इसको लाइव देखेंगे अभी। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ आई हैव कंप्यूटर सेंटर एंड आई वांट लैंडिंग पेज फॉर माय स्टूडेंट्स। अब यहाँ अगर मैं एंटर कर देता हूँ, देखिए मैंने इसमें बहुत सारी जानकारी नहीं दी आपको। मैं मज़ेदार बात बताता हूँ। अब यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं लोगो अपलोड कर लेता हूँ और मैं उसको बोल देता हूँ कि मेरा ये वाला लोगो आप यूज़ कर लेना। यहाँ पे मैंने लोगो सेलेक्ट कर लिया है और उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये लोगो मेरे पास जुड़ जाएगा। मैं यहाँ पे डिटेल टाइप कर देता हूँ, आई हैव अपलोडेड माई लोगो, नाउ क्रिएट लैंडिंग पेज इन HTML एंड CSS। आप इसको ये भी बता सकते हैं कि वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो। हर चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, ये सब करके आपके लिए देगा। लैंडिंग पेज शुड बी मोबाइल रिस्पॉन्सिव। मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए मेरे लिए पूरा का पूरा कोड तैयार करेगा।
यहाँ के पूरा का पूरा कोडिंग यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। आप इस कोडिंग को लाइव भी देख सकते हैं। देखिए अभी तक यहाँ पे नेक्स्ट बटन नहीं आया है, तो अभी आपका ये कोडिंग चल रहा है। तो हर एक चीज़ ये खुद तैयार कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। जब एक बार वो कोडिंग बन जाता है तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो भी अभी देखेंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कोडिंग जनरेट करने देता हूँ, फिर जब फाइल जनरेट हो जाती है फिर एक बार दोबारा आपके साथ जुड़ता हूँ। अब यहाँ पे चैट जीपीटी ने मेरे लिए पूरा का पूरा एक लैंडिंग पेज तैयार कर दिया। देखिए यहाँ पे उसने HTML का कोड तैयार किया है पूरा का पूरा। यहाँ देखिए हीरो सेक्शंस, कार्ड्स इत्यादि बहुत सारी चीज़ें उसने CSS का पूरा कोड तैयार कर दिया। उसके बाद उसने यहाँ से नीचे की तरफ मेरे पास बॉडी टैग शुरू करके हर एक चीज़ को एक सेक्शन बना के दिया है। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ दे दी हैं। और इसके अलावा इसने ये बताया है कि आप उसको अपने लोगो को logo.png में सेव कर लोगे अगर, तो लोगो वहाँ दिखाई दे जाएगा। अब इसको मान लीजिए मुझे लाइव करना है, तो लाइव कैसे कर सकता हूँ? बड़ा सिंपल है। मैं इस कोड को कॉपी करूँगा और अपने सर्वर पे जाके पब्लिक HTML में पेस्ट कर दूँगा। ये भी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। आपका कोड जनरेट हो चुका है और अब आपको चैट जीपीटी ने कंप्लीट इंस्ट्रक्शन भी देनी है कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो मेरे पास यहाँ नीचे लाइन लिखी हुई है, यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिस इनटू index.html। तो ये मुझे एक फ़ाइल बनानी है और उस पर मुझे इस कोड को पेस्ट करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं अपने सर्वर पे चलता हूँ जहाँ मुझे इस साइट को बनाना है। ये मेरा सर्वर है जहाँ मैं इस साइट को बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं ये फ़ाइल के नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। आपका जो भी सर्वर है आप उस पर काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ सर्वर अलग होना चाहिए, वही नॉर्मल सर्वर जो आपका यूज़ होता है वही सर्वर है। चाहे आप पे होस्टिंगर का नेटवर्क है, चाहे आप पे गोडेडी का है, बिग रॉक का है, किसी भी कंपनी के सर्वर पे आप इसे काम में ला सकते हैं। अभी ये वेबसाइट खाली है। ये अगर मैं यहाँ पे dportal टाइप कर दूँ, मैंने इस वेबसाइट का नाम dportal.setskill.in रखा है, जो मैंने एक सब डोमेन बनाया है। अभी यहाँ खाली है क्योंकि अभी इस index.html में कुछ नहीं है। अब मैं कोड को ऐड करता हूँ यहाँ से एडिट करके। अब मैं यहाँ से जाता हूँ चैट जीपीटी पे और यहाँ से जो कोड मेरा जनरेट हुआ था बस मुझे ये कॉपी करना है और यहाँ लाके जो मेरी फाइल है उसमें लाके मुझे पेस्ट करना है। अब देखेंगे कंप्लीट कोड पेस्ट हो गया है और इसने 167 लाइनों 167 लाइनें 167 लाइन्स का कोड इसने जनरेट कर दिया है और वो भी कुछ सेकंड्स में। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मैं एक बेसिक फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से बड़े एडवांस फीचर लगा सकते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल, इसे सेव कर लेते हैं और इस फाइल को दोबारा रन करते हैं। अब आप देखिएगा मेरा कितना सुंदर सा पेज बिना कुछ ज़्यादा किए हुए मेरा ये रेडी है। मैं इस फंक्शनैलिटी को आगे भी बढ़ा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको तो अभी कुछ बताया ही नहीं था। इसने हर चीज़ खुद सेटअप की है, जैसे कि नंबर्स वगैरह इसने खुद लगा दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें इसने खुद लगा दिए हैं डेमो। अब ये कोर्सेज़ के लिए भी उसने खुद से बॉक्स बना दिया है। अगर मैं चाहूँ तो इन सब चीज़ों को ऑपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पे लोगो जो है फाइल वो रह गई, तो उसको कैसे लगाएंगे? अगर मैं उसके इंस्ट्रक्शंस को पढूँ तो मुझे यहाँ पे जो फाइल है सेव योर लोगो एज logo.png के रूप में मुझे सेव करना है। कोई बात नहीं, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल को। मुझे जाना है सर्वर पे और फाइल मैनेजर पे जाके यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। उसी जो फाइल है मेरी उसे अपलोड कर लूँगा मैं। मैंने इस लोगो को सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया और इसको अपलोड कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे नाम जो बोला गया है वो लोगो सेटअप करने के लिए, तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देता हूँ और फाइल का नाम रख देता हूँ logo.png, क्योंकि इस फाइल का रेफरेंस इसी नाम से होगा। तो जैसा उसने बोला मैंने वैसे कर दिया है। अब मैं अगर इसको रीरन करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे वो लोगो भी आ गया है। तो कितना आसान है, मैंने एक भी लाइन का कोड खुद नहीं लिखा है, हर चीज़ मुझे चैट जीपीटी ने तैयार करके दी है। अब मान लीजिए इसी में मुझे कुछ और चेंज करना है, मुझे एक व्हाट्सएप का बटन लगवाना है यहाँ पे, ताकि जब भी कोई इसे खोले तो फिर वो कम से कम व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो सके। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को बोला था इसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर दे, वो है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको साइज़ को छोटा करूँ थोड़ा सा और इसको अंदर की तरफ ब्राउज़र करूँ तो आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल पे ऐसी दिखाई देगी और ये बड़े सुंदर तरीके से बनाई गई है। आप देखें कि यहाँ पे 2026 का नीचे पूरा का पूरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कॉपीराइट का भी, और ऊपर की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ना केवल इसने कंप्यूटर लैपटॉप के लिए वेबसाइट बनाई बल्कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाई। आप आने वाले टाइम में इसको किसी मोबाइल ऐप में भी अटैच कर सकते हैं। अब ना केवल ये आपको वेबसाइट बना के देता है बल्कि चैट जीपीटी से बात की जाए तो ये आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर की जानकारी भी खुद ही देगा, जिसका मैंने सोचा भी नहीं वो भी ये करके दे देगा आपको। जैसे कि ये सुजेशन दे रहा है कि क्या आप व्हाट्सएप बटन लगाना चाहते हो, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लगाना चाहते हो,
एडमिन पैनल कोई आपको चाहिए, क्यूआर कोड का सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन चाहिए, या कुछ एनिमेटेड मॉडर्न यूआई यानी कि कुछ और सुंदर सा बेहतरीन वो आपको मैं डिज़ाइन बना के दे दूँ। तो सबसे पहले मैं व्हाट्सएप बटन लगवाना चाहता हूँ इससे। तो मैं इसको बोलता हूँ कि प्रोवाइड मी व्हाट्सएप बटन इन द सेम कोड, और मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए क्या करता है ये। अब यहाँ जो भी कोडिंग हो रही है आपकी, ये सारी की सारी व्हाट्सएप बटन के कोडिंग हो रही है। अब यहाँ इसने क्या किया है, ऐड दिस कोड बिफोर बॉडी। देखिए इसने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की है। बॉडी से पहले ये वाला कोर्स आपको ऐड करना है, और ये जो नंबर है इसको उस नंबर से रिप्लेस कर देना है जो नंबर आप व्हाट्सएप से जोड़ना चाहते हो। इसने एक टेम्पलेट नंबर लिया है, और उसके बाद अगर आप कोई ऑटो मैसेज चाहते हो तो आप ये वाला लाइन आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑटो मैसेज चाहता हूँ तो मैं उस तरह का एक यूज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ इस कोड को रिप्लेस करना है। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं क्लिक करूँगा इस कोड को, यहाँ से कॉपी कर लूँगा और अपने वाली वेबसाइट वाले कोड में जाऊँगा। यहाँ पे मेरे पास ये था, क्योंकि उसने मुझे बोला कि बॉडी से पहले ऐड करना है, तो सबसे नीचे जाकर मैं इसको यहाँ बॉडी से ऊपर की तरफ जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। ये व्हाट्सएप का बटन इसने इंटीग्रेट कर दिया है। अगर आप देखें तो हर सेक्शन का एक नाम यहाँ पे रखा हुआ है। समझना बड़ा ही आसान है। यहाँ से मैं इसको सेव चेंज कर देता हूँ। अब फाइनली जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा साइट को, तो मेरे पास एक बटन यहाँ पे आ गया है। और कमाल की बात यह है, एक फ्लोटिंग बटन है। फ्लोटिंग बटन का मतलब कि ये हमेशा यहाँ रहेगा। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये व्हाट्सएप पे ले जाएगा। क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, मैं एक कंप्यूटर पे हूँ। अगर आप एक मोबाइल पे हैं तो डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं इस पोर्टल को। अभी भी अगर आप यहाँ से ट्राई करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। और अगर मैं इसको मोबाइल वाले फॉर्मेट में देखूँ तो बिल्कुल यहाँ पे एक बटन आ गया है जिसको बड़े आराम से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देखें, इसने उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है। अब इससे मैं एक चीज़ और करवा लेता हूँ। यहाँ इसने मुझे बोला था कि आप ऑटो मैसेज वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो मैसेज का मतलब ये है कि आप जब मैसेज डालेंगे तो वहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का ज्वाइन कंप्यूटर कोर्स लिखा आएगा। आप चाहें तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है, हेलो वांट ज्वाइन कंप्यूटर कोर्स। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे इसने दे दिए हैं। आप जो भी मैसेज चाहें वो टाइप करवा के इसमें व्हाट्सएप में जुड़वा सकते हैं। मुझे सिर्फ इस लाइन को रिप्लेस करना है और ये लाइन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपके पास यहाँ नीचे की तरफ देखें, नेक्स्ट अपग्रेड का फिर से एक ऑप्शन इसने दिया है। व्हाट्सएप पॉपअप ऑटो ओपन हो जाए 5 सेकंड बाद, कॉल बटन भी लग जाए अगर आप चाहते हो, और अगर आप चाहते हो तो जो डेटा लीड्स हैं स्टूडेंट्स की वो भी यहाँ पे जाके सेव हो जाएं। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है इसको एक मोबाइल के लिए तैयार कर लिया जाए, क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव पहले से है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप मेरे लिए एक मोबाइल ऐप का कोड तैयार कर दो, तो वो भी ये तैयार करके दे देगा। आइए देखते हैं कैसे। दिस इज वर्किंग नाउ, प्रोवाइड मी एप्लीकेशन कोड फॉर दिस सेम वेबसाइट। अब मैंने इसको ये लिख दिया है। अब ये मुझे इसमें आगे से आगे एक ऑप्शन बता रहा है, नाउ यू आर थिंकिंग द राइट डायरेक्शन, एप्लीकेशन कोड मीन्स यू वांट स्टूडेंट इंक्वायरी एडमिशन फॉर्म कनेक्टेड टू योर लैंडिंग पेज। हालांकि मेरा मोटो ये नहीं था, तो इसने वो पॉइंट मेरा समझा नहीं। अभी मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। लेकिन स्टॉप करने से पहले बता देता हूँ ये क्या कर रहा है। ये इतना स्मार्ट है, इसने मुझे बोला है कि आप जो इंक्वायरीज़ है ना वो ले सकते हो स्टूडेंट से। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगा। और अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता है तो बड़ी आराम से आप इसको कोड को यूज़ कर सकते हो। और फिर एक फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये फॉर्म बनाया है, CSS का कोड लगाना पड़ेगा, और आपका ये इंक्वायरी फॉर्म तैयार होकर चलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पिछली चीज़ें बदली हैं वैसे ही आपने ये चीज़ें बदल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं ये कोड लगा के आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कि आई नीड मोबाइल ऐप फॉर दिस वेबसाइट। एंटर कर देता हूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में ये मोबाइल के लिए भी काम करना शुरू करेगा। अब देखें यहाँ पे 3 तरीके से मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो मुझे चाहिए होगा, जावा या कोटलिन मेथड, वेब व्यू और वेबसाइट URL के साथ। तो आपके पास किस तरह का आप कोडिंग चाहते हैं वो आप अपना यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मुझे साथ के साथ एक कोड तैयार करके दे दिया है जो कि मेरा जावा का कोड है।
अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने काम कर रखा है तो सिर्फ आपको ये पेस्ट करना है एक नई फाइल बना के, और ये खुद ही उसका आपको पूरा का पूरा कोड इसने बना के दिया है। पेस्ट करते साथ ही वो आपका ओपन हो जाएगा। अब मज़ेदार बात यह है कि आप इसमें किसी भी वेबसाइट को चला सकते हो इस कोड में। यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी वेबसाइट का नाम लिखना है, आपकी जो वेबसाइट होगी वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक परमिशन फाइल होती है जिसमें बेसिक समराइज इन्फॉर्मेशन रहती है ऐप की, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब मैंने उसको बेसिक डिटेल दी थी, उसने मुझे एप्लीकेशन का कोड भी बना के दे दिया है। तो आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ों से वाकिफ़ होना, यानी कि इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बाकी काम ये खुद करके आपको देगा। अभी आपको इतनी भी टिपिकल टेक्नोलॉजीज़ में काम करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो, जावा या वेब व्यू वगैरह। आप इसके लिए नए गूगल टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम आने वाली सीरीज़ में देखेंगे भी, और देखेंगे हम किस तरह से इन्हीं वेबसाइट्स का एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया है कि किस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट है वो चल गई है। अब मैं एक चीज़ उसमें और जोड़ना चाहता हूँ। मैं जोड़ना चाहता हूँ एक स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म, जिस पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन आ जाए, बजाय कि वो किसी डेटाबेस में सेव हो। मुझे क्यों ना वो तुरंत मेरे व्हाट्सएप पे पता लग जाए, जब भी वो मोबाइल यूज़र पे कोई भी आदमी उस फॉर्म को भरे तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। तो इसके लिए आइए मैं अब चैट जीपीटी को बोलता हूँ, मुझे कोड तैयार करके देगा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आई नीड स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म व्हेन स्टूडेंट फिल्स इट शुड सेंड डेटा टू माई व्हाट्सएप। आपको व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ वेबसाइट में एक पार्ट जोड़ने जा रहा हूँ कि एक इंक्वायरी सिस्टम, इंक्वायरी फॉर्म मुझे जोड़ना है। आई हैव टू ऐड इन माई एग्जिस्टिंग कोड। अब देखिए, एक मज़ेदार चीज़ और बताता हूँ। अगर आपके पास, जब आप काफ़ी बड़ी फाइल पे काम कर रहे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो चैट जीपीटी को कई बार हमें फिर से रेफरेंस देना पड़ता है चीज़ों का। तो आप ये रेफरेंस उसे दोबारा दे सकते हैं। मैं यहाँ वापस जाता हूँ और मेरे पास जो मेरी वेबसाइट है उसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा, भाई ये मेरा वर्किंग कोड है, बिलो इज माई वर्किंग कोड। शिफ्ट के साथ एंटर दबाइएगा और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने अपना कोड पेस्ट कर दिया है और इसको बोला इसमें मुझे बना के दो। अब मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो अब ये मुझे जो मैंने अपडेशन बोला है वो करके देगा, और ये इसने मेरे पास कोड तैयार करना शुरू कर दिया है। अब देखेंगे, ऐड फॉर्म इसने मुझे बता दिया, ऐड फॉर्म CSS बता दिया, जावास्क्रिप्ट बता दिया, मुझे कहाँ कहाँ चीज़ें ऐड करनी है वो मुझे बता देगा, और फाइनली ये सब चीज़ें उसने मुझे बता दी हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको, इस फॉर्म को जो मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भेज दे, मैं इसको यहाँ पे ऐड करके लगा सकता हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फॉर्म पेस्ट करना है। तो अब जो जहाँ मुझे वेबसाइट पे रखना है वहाँ मैं इस कोड को पेस्ट कर दूँगा। मैंने कॉपी कर लिया इसको और मैं अपनी वेबसाइट के कोड में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ फुटर से पहले मेरे पास ये पेज आ जाए, तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ, ये CSS है, तो CSS फाइल जहाँ पे होगी वहाँ पे आप इसे रख सकते हैं, या CSS कोडिंग में। मेरी फाइल छोटी सी है तो मैंने इसी में ही दोनों चीज़ें ऐड कर रखी हैं। यहाँ आप स्टाइल टैग में एंटर करके इसे Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कोड ऐड हो गया मेरा। और उसके बाद एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये आप हेड से ऊपर रख सकते हैं, तो ये कोड भी मैं अपने पास यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ एंटर करके इस कोड को भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये तीनों चीज़ें सेव कर दी हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन, हाँ, मैं अपना नंबर दे सकता हूँ जिस नंबर पे मैं चाहता हूँ मेरा व्हाट्सएप आ जाए जब कोई स्टूडेंट फॉर्म को फिल करे। अब ये सब करने के बाद मैं इस कोड को सेव कर देता हूँ और इसको दोबारा प्ले करता हूँ। अब नीचे की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास एक स्टूडेंट इंक्वायरी फॉर्म आ गया है। अब एक पहले तो मैं आपको दिखाऊँ, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, देखिए कितना सुंदर बना है। और दूसरा, यहाँ पे मैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन भरना शुरू करता हूँ, उसके बाद जो कोर्स, देखिए मैंने नहीं बोला था इसको कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, इसे खुद ही कोर्स सेलेक्ट किया है। ऑटो एडवांस ऑप्शन के साथ ये है। अब इन कोर्सेज में आपने और कोर्सेज भी डाल सकते हो। और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही सबमिट करूँगा ये मुझे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, और अगर आप इसको मोबाइल पे चलाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि भाई ये मैसेज है, और ये वाला मैसेज आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपके पास उस स्टूडेंट का नंबर आ जाएगा। अब आप उस स्टूडेंट से संपर्क करके अपनी क्वेरी से बात कर सकते हैं
और उसको एडमिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया है। आप चाहें तो कोई प्रोडक्ट का पेज बिल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना कोई लीड जनरेशन फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी से आप बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कोई शैम्पू की कंपनी है और मैं चाहता हूँ उसको बेचने के लिए एक लीड फॉर्म जनरेट करना, तो वो भी जनरेट करवा सकता हूँ। एक लैंडिंग पेज डिसाइड करना है, वो भी जनरेट करवा सकता हूँ। तो इस तरह से हम एआई का यूज़ कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में, ना केवल अपने लिए बल्कि इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को मैं बेच भी सकता हूँ। अगर आपके पास कोई कोड रहता है तो उसकी कीमत काफ़ी रहती है और आप उसको आगे से आगे बेच भी सकते हो। अगले सेशन में हम इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। धन्यवाद।